नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल रीमेक एडुपाथ। उपस्थिति पंजी में शिक्षकों का वरीयता क्रम क्या होगा? जी हाँ, जब अटेंडेंस बनाया जाता है उस अटेंडेंस रजिस्टर में किस आधार पे किस शिक्षक को पहले रखा जाए, किसको बाद में रखा जाए, यह आधार किस चीज पे होगा, यह किस चीज पे आधारित होगा, इसका क्रम क्या होना चाहिए, जाने नियम, क्रम और पूरी जानकारी। क्योंकि विद्यालय में प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक अगर नहीं है तभी वरीयता क्रम का निर्धारण करना पड़ेगा, क्योंकि प्रभारी बनाना है। अगर प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक हैं तब भी वहां अगर भांति भांति के शिक्षक हैं, जैसे बिहार में है नियमित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, नियोजित शिक्षक, अगर इस प्रकार के सम्मिश्रण वाले शिक्षक हैं, चाहे नियोजित शिक्षक ही हैं, वो अलग अलग टाइम फ्रेम में आए हैं, अलग अलग रूप में बहाल हुए, 2003 में आए हैं, 2006 में आए हैं, 2010 में आए हैं, जिनकी ट्रेनिंग अलग अलग हुई है। विद्यालय अध्यापक अलग अलग टाइम पे आए हैं, विशिष्ट शिक्षक अलग अलग टाइम पे सक्षमता 1, सक्षमता 2, सक्षमता 3 हुए हैं, नियमित शिक्षक 34,540 या पहले वाले। इस तरह के अगर मिश्रित रूप से शिक्षक हैं तो आप कैसे इसका निर्धारण करेंगे, उसका निर्धारण कैसे होगा? तो जी हाँ, इसका एक क्रम है और इसी क्रम के अनुसार उपस्थिति पंजी में ये पूरे शिक्षकों के नाम लिखे जाएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको वो पूरी जानकारी दे देंगे, पूरी स्पष्टता दे देंगे कि कैसे इस वरीयता क्रम का निर्धारण होगा। 1 से 5 में अगर भांति भांति के शिक्षक हैं, वही मान लिया जाए 1 से 8 में अगर कोई विद्यालय है और वहां अलग शिक्षक हैं, 6 से 8 के भी शिक्षक हैं, 1 से 5 के भी शिक्षक हैं, तो वरीय कौन होगा? बोले दिमाग में ये चल रहा होगा कि 6 to 8 के टीचर हैं तो वो तो ऑलरेडी वरीय हैं। नहीं, ऐसा है नहीं नियम। कुछ चीजें इसमें भी कंडीशंस हैं, वो तभी वरीय होंगे जब एक सीमा को, एक आपको लिमिटेशन बनाई है, उस लिमिटेशन के आगे रहेंगे तब उनको वरीय माना जाएगा, अन्यथा की स्थिति में वो भी कनीय रहेंगे। 1 से 5 के लोगों के पास, जिनके पास प्रशिक्षण की एक अवधि बड़ी पड़ी हुई है, तो क्या अवधि है, इन सब चीजों की जानकारी हम आपको बताएंगे। किस कंडीशन में 1 से 5 का शिक्षक 6 से 8 के शिक्षक तो वरीय होगा, यह भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। अब आपको बताते हैं कि ये जो कहानी आज उत्पन्न हुई है, ये क्यों उत्पन्न हुई। आज अखबार में छपी है कि हाजिरी बही में वरीयता क्रम में लिखे जाएंगे शिक्षकों के नाम। इसी के बाद पूरे सोशल मीडिया में ये चीजें तैरने लगी है और हर जगह घूमने लगा है, लोग पत्र खोजने लगे हैं, जबकि इसके लिए बहुत पहले पत्र निकाला जा चुका है, जो पत्र की संख्या 4206 है। उसके बाद इसका संशोधन निकला 714 और इन दोनों पत्र के माध्यम से निर्धारण हो चुका है। हम आपको इसकी जानकारी देंगे। यह आखिर अखबार में आया क्यों? क्योंकि पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी जो है, उन्होंने पूरे प्रधानाचार्य को, प्रधानाध्यापक को, प्राचार्य को, प्रधान शिक्षक को पत्र लिख के विद्यालय में पदस्थापित शिक्षकों की वरीयता का क्रम निर्धारण करने की बात है। और इसी क्रम में इसके साथ साथ अलग अलग जिलों में ये पत्र निकलने शुरू हो गए और आगे वरीयता क्रम के लिए ऊहापोह की स्थिति बन गई, क्योंकि बहुत लोगों को स्पष्टता नहीं है कि कैसे और क्या किया जाए। क्योंकि नियोजित शिक्षक को के दिमाग में पला हुआ है लोगों के कि नियोजित शिक्षक सबसे कनीय है, जबकि ऐसा नहीं है। एक विद्यालय है जहां विशिष्ट शिक्षक हैं, विद्यालय अध्यापक हैं, अगर वहां नियोजित शिक्षक हैं तो वहां नियोजित शिक्षक वरीय हो सकता है। आपके विशिष्टता से और आपके विद्यालय अध्यापक बीपीएससी टीआरई का उसे कोई लेना देना नहीं है। तो किस चीज से लेना देना है, तो आगे चलिए पत्र पर हम चलते हैं। आपके स्क्रीन पर एक पत्र है और ये पत्र जो है ये 714 है और ये जारी किया गया था 12 फरवरी 2026 को। और इस पत्र के माध्यम से आखिर कहा क्या गया है, और ये पत्र जो है एक आदेश के रूप में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने ये जारी किया और इसी पत्र में उन सारी चीजों की जानकारी दे दी गई है और दूध का दूध और पानी का पानी यहां हो गया है। चलिए हम जानते हैं और समझते हैं। हम इस वीडियो में आपको 1 से 8 तक की बात करेंगे और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक के बारे में भी थोड़ी जानकारी देंगे, लेकिन डीपली हम आपको 1 से आपको 8 तक के बारे में बात करेंगे। यहाँ 4 नंबर बिंदु को हम देखते हैं। कहा गया है यहाँ कि वर्तमान में विशिष्ट शिक्षक विद्यालय अध्यापक के अंतर वरीयता निर्धारण में स्थानीय निकाय शिक्षक अंतर्गत प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में कार्य अवधि के संबंध में कतिपय परीक्षाएं की जा रही है, जिनके निराकरण के संदर्भ में निम्नलिखित निर्देश दिए जाते हैं। आपको यहाँ मैं बता दूं कि ये पत्र 700 जो
14 है, इससे पहले पत्र निकाला जा चुका है और वो पत्र आपको यहाँ लिखा भी हुआ है। यह उल्लेखनीय है कि विभागीय आदेश संख्या 4206 22/11/2025 के माध्यम से निर्गत मापदंडों और कंडिका में प्रधानाध्यापक को प्रधान शिक्षक के प्रभार दिए जाने हेतु विभिन्न कोटि में न्यूनतम अध्यापन कार्य का अनुभव अंकित है। यानी वहां वरीयता निर्धारित कर दिया गया था, लेकिन वो नवंबर में आया था 2025 में, और ये जो 714 नंबर पत्र है ये अपडेटेड पत्र है, इसीलिए मैं आपके लिए लेके आया हूं। इसमें कुछ सुधार करके और वरीयता के बारे में स्पष्टता कर दी गई है। अब चलिए हम नियम की तरफ बढ़ते हैं। यहां एक नियम को हम आप बताते चलते हैं। यहां एक चीज लिखा हुआ है, पूर्व की भांति मैं आपको एक चीज बता दूं कि शिक्षक उसे ही माना जाता है जो प्रशिक्षित होता है। तो जिस दिन से वो प्रशिक्षित हुआ है, प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त हो रहा है, उसी दिन से कोई भी व्यक्ति शिक्षक माना जाता है। ये सबसे पहली आपको क्राइटेरिया है एक शिक्षक के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि पूर्व की भांति जिन माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रमंडलीय संवर्ग के सहायक शिक्षक जो मरणशील संवर्ग है पदस्थापित होंगे, उन्हें स्थानीय निकाय शिक्षक यानी नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक से वरीय माना जाएगा। यह बात कही गई माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के संदर्भ में कि जहां अगर प्रमंडलीय संवर्ग के सहायक शिक्षक हैं जो मरणशील संवर्ग है, वो इन सब लोगों से वरीय होंगे। अब वहां अगर कई एक साथ होंगे तो वहां क्या कंडीशन बनेगी, वहां जो पहले प्रशिक्षण प्राप्त किया होगा वो वरीय होगा, बाद में जो प्रशिक्षण प्राप्त किया होगा वो बाद में वरीय होगा। इस तरह से उस क्रम का निर्धारण होगा। आगे इसी प्रकार प्राथमिक मध्य विद्यालय में भी यदि जिला संवर्ग के सहायक शिक्षक जो मरणशील संवर्ग हैं पदस्थापित होंगे, उन्हें स्थानीय निकाय शिक्षक, नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक से वरीय माना जाएगा। ये यहां भी हो गया कि प्राथमिक स्थिति में और मध्य की स्थिति में, इन विद्यालयों की स्थिति में अगर वहां जिला संवर्ग के शिक्षक हैं वो स्थानीय निकाय शिक्षक यानी नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापक से वो वरीय होंगे। और उनकी वरीयता जो नियमित शिक्षक उनकी वरीयता का निर्धारण जो है आपको आप जो निर्धारण होगा उनके आपसी प्रशिक्षण वाले व्यवस्था से होगा। अब हम थोड़ी जानकारी आपको माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की देते हैं। माध्यमिक की बात होती है तो वो 9 से 10 की बात आती है, और उच्च माध्यमिक की बात होती है तो 11 से में 12 की बात होती है। तो यहां ध्यान रखिएगा 9 से 10 में प्रभारी अगर किसी को बनना है तो उसको 8 वर्ष का कम से कम अनुभव चाहिए। अगर 11 से 12 में कोई शिक्षक अगर है तो उसको 4 वर्ष वो उसको अनुभव चाहिए। मान लीजिए कि एक विद्यालय में 9 से लेकर 12 तक एक विद्यालय है और वहां सभी प्रकार के शिक्षक हैं, नियमित मान लिया जाए नहीं है, तो वहां जिस शिक्षक का जितना प्रशिक्षण ज्यादा होगा वो वरीय होगा, सबसे ज्यादा प्रशिक्षण वाला वरीय होगा। यहां स्पष्ट मान लीजिए। अगर वहां 11th और 12th के भी होंगे शिक्षक, लेकिन अगर उनका जो डेट यानी प्रशिक्षण का जो होगा प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में अगर वो 4 वर्ष से कम होगा, 3 वर्ष होगा, तो वो 9 और 10 वाले शिक्षक से कनीय माने जाएंगे। उनको 11th और 12th वाले शिक्षक से वरीय होने के लिए अगर कोई टीचर वहां 8 वर्ष प्राप्त कर लेता है, उससे वरीय होने के लिए उनको 4 वर्ष की अर्हता चाहिए। अब मान लीजिए कोई शिक्षक है जिसकी वरीयता आपको 7 वर्ष ही है और इसमें कोई है 11th-12th में उसकी 3 वर्ष की है। इस कंडीशन में देखा जाए तो यहाँ 11th, 12th और 12th के लोग वरीय होंगे, लेकिन जब प्रभार लेने की बात आती है तो वहां 8 वर्ष का अगर कोई 9th-10th का टीचर होगा वो वहां वरीय माना जाएगा, बशर्ते 11th-12th का कोई टीचर वहां 4 वर्ष से कम का होगा, तब ये 11th-12th में है। अब चलिए हम चलते हैं जरा आपको प्राथमिक विद्यालयों में, वही सबसे ज्यादा शिक्षक है और वही सबसे ज्यादा समस्या है। अब यहां हम आपको शब्द पढ़ के बताएंगे और चीजें स्पष्ट होती जाएंगी। प्राथमिक विद्यालय में जिला संवर्ग के सहायक शिक्षक जो मरणशील संवर्ग है पदस्थापित नहीं होने की स्थिति में बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 में प्रधान शिक्षक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित मापदंड के आधार पर आपसी वरीयता का निर्धारण करते हुए प्रभारी प्रधान शिक्षक रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया जा सकता है। इसके अनुसार 1 से 5 के न्यूनतम 8 वर्ष प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में शिक्षण अनुभव वाले स्थानीय निकाय शिक्षक, विशेष शिक्षक, विद्यालय अध्यापक शिक्षक को प्रभारी प्रधान शिक्षक के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया जा सकता है।
वर्णित मापदंड के अनुरूप एक से अधिक शिक्षक होने की स्थिति में अंतर वरीयता का निर्धारण प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि जिन्हें प्रशिक्षित वेतनमान पहले मिला है के आधार पर किया जाएगा। यह अंतर वरीयता की बात हो गई है, ये आपसी वरीयता की बात है। यानी इसके कहने का मतलब है जो सबसे अधिक प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में कार्य किया होगा, चाहे वो नियोजित हो, विशिष्ट शिक्षक हो, विद्यालय अध्यापक हो, वही वरीय माना जाएगा और सबसे वरीय जो होगा वहां प्रभारी बनाया जा सकता है। ठीक है, यहां स्पष्ट हो गया। अब मान लेते हैं कि किसी को कोई प्रशिक्षक वेतनमान प्राप्त करने की तिथि एक समान होगी, वहां क्या होगा, तो जन्म तिथि के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जाएगा। अगर जन्म तिथि भी पहले होगा, जिसका पहले होगा वरीय होगा और उनको प्रभार दिया जा सकता है। अगर जन्म समान होगा तब अंग्रेजी के शब्दकोश के अनुसार जिस शिक्षक का नाम पहले आएगा वो आपको वरीय होगा। यहां स्पष्ट हो गया कि 1 से 5 में प्रभारी वही होगा जिसका सबसे, मान लीजिए कि यहाँ 8 वर्ष कहा जा रहा है, सबसे ज्यादा प्रशिक्षित कोई शिक्षक है उसका 7 वर्ष होगा, तभी वही 7 वर्ष वाला प्रभारी हो जाएगा। वहां एक 8 वर्ष मानदंड बनाया गया है। तो यहाँ स्पष्ट अंतर वरीयता की बात की जाए तो जिसका कोई, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो, यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है स्थानीय निकाय शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, स्थानीय निकाय शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, कोई भी हो, जिसका प्रशिक्षण तिथि पहले हो, प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि पहले होगी, वही वहां सबसे वरीय होगा। जिसका कम होगा वो बाद में होगा, उससे कम वाला फिर बाद में होगा, ऐसे ही निर्धारित होगा। उसके विशिष्ट शिक्षक, नियोजित शिक्षक और विद्यालय अध्यापक होने से कोई लेना देना नहीं है। ये तो बात रही 1 से 5 की। अब बात आती है आपको एक मध्य विद्यालय में। एक मध्य विद्यालय में स्थिति बनती है कि 2 प्रकार के शिक्षक वहां हैं, यहां स्पष्ट किया गया है। 1 से 5 के भी शिक्षक हैं और 6 से 8 के भी शिक्षक हैं। तो स्थिति क्या बनेगी? सामान्यतः मानी जाती है बात कि 1 से 5 के से वरीय होते हैं 6 से 8, लेकिन प्रभारी जब बनाने की बात आती है तो वहां एक मानदंड है और एक स्थिति बनती है कि उस स्थिति में 1 से 5 के शिक्षक को बनाया जा सकता है। कैसे? मान लीजिए कि 1 से 5 के शिक्षक एक नियोजित ही हैं और इनको 8 वर्ष प्रशिक्षित के रूप में यह इनको हो चुका है और उसी विद्यालय में 1 से 8 का विद्यालय है, 1 से 5 में के शिक्षक हैं, 8 वर्ष उनको हो गया है। एक और 6 से 8 के शिक्षक हैं, वो मान लीजिए कि विशिष्ट शिक्षक हैं और उनको हुआ है मात्र 3 वर्ष। तो यहाँ प्रभार देने की बात आएगी और यहाँ वरीयता निर्धारण की बात जब आएगी तो यहाँ वरीय 8 वर्ष वाला यानी नियोजित शिक्षक होगा। यहाँ 8 वर्ष क्राइटेरिया रखा गया है, लेकिन जैसे ही ये 6 से 8 का शिक्षक 4 वर्ष का होगा, ये इसकी वरीयता पर भारी पड़ जाएगा, भले इसका 18 वर्ष ही क्यों ना हो जाए। अगर ये 4 वर्ष इसने प्राप्त कर लिया है, एक लिमिटेशन जिसको एलओसी कह सकते हैं, अगर 4 वर्ष क्रॉस कर लिया है तो हर स्थिति में वो एक नियोजित शिक्षक 1 से 5 के शिक्षक से वो वरीय होगा। तो मान लीजिए कहीं 7 वर्ष का कोई है और ये 3 वर्ष है, तो यहाँ इस कंडीशन में ये वरीय 6 to 8 का ही होगा। लेकिन ये जैसे ये 8 वर्ष हो गया और इसका 3 वर्ष हो गया तो यह 1 to 5 वरीय होगा। मैं नहीं कर रहा हूं, ये पत्र कह रहा है और इस पत्र को हम पढ़ भी देते हैं। आइए यहां देखते हैं। मध्य विद्यालय में जिला संवर्ग के सहायक शिक्षक जो मरणशील संवर्ग है पदस्थापित नहीं होने की स्थिति में, या मान लीजिए कि नहीं है, तो बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली में प्रधान शिक्षक के पद पर सीधी नियुक्ति एवं बिहार राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं प्रोन्नति नियमावली 2018 अंतर्गत मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति हेतु निर्धारित मापदंड के आधार पर आपसी वरीयता, ध्यान रखिएगा, आपसी वरीयता का निर्धारण करते हुए प्रभारी प्रधानाध्यापक रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया जा सकता है। वो क्या है? इसके अनुसार 6 से 8 में न्यूनतम 4 वर्ष का प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में शिक्षक अनुभव वाले स्थानीय निकाय शिक्षक यानी नियोजित शिक्षक, प्रशिक्षित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक को प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, 6 से 8 वर्ष में न्यूनतम 4 वर्ष की बात यहाँ की गई है। आगे है वर्णित मापदंड के अनुरूप 1 से अधिक शिक्षक होने की स्थिति में अंतर वरीयता का निर्धारण उनके प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि अर्थात उन्हें प्रशिक्षित वेतनमान पहले मिला है, जिन्हें पहले मिला है के आधार पर किया जाएगा। यहां भी वही कंडीशन है। अगर आपसी वरीयता देखा जाए 6 to 8 में जो जितने में अगर कई सारे शिक्षक हैं तो उनकी वरीयता का निर्धारण भी वैसा ही होगा। अगर उनके प्रशिक्षण का डेट सेम है तो जाएंगे जन्म तिथि पे, जन्म तिथि भी सेम है जाएंगे अंग्रेजी शब्दकोश पे, उसी तरह से उनको वरीयता
उनका आपसे वरीयता होगा। अब बात आती है एक अलग तरीके कंडीशंस की। अब ये कंडीशन थोड़ी सी अलग बनती है। मध्य विद्यालय में पदस्थापित 6 से 8 के शिक्षक को यदि उक्त कंडिका में वर्णित अर्हता नहीं हो, यानी कोई 6 से 8 का शिक्षक हो और वो 4 वर्ष की अर्हता नहीं रखता हो, यानी 4 वर्ष उसको प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में कार्य करते हुए नहीं हुआ है, या अथवा 6 से 8 में शिक्षक पदस्थापित ही नहीं हो, तो 1 से 5 के न्यूनतम 8 वर्ष का प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में शिक्षक अनुभव वाले स्थानीय निकाय शिक्षक यानी प्रशिक्षित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, स्थानीय निकाय शिक्षक, वही बात को प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया जा सकता है। यहाँ 2 कंडीशन है। मान लीजिए 6 to 8 का कोई टीचर ही नहीं है, तो ऑब्वियस है 1 to 5 का जो सबसे बढ़िया होगा प्रभारी होगा और वो सबसे बढ़िया होगा। मान लीजिए वहां 6 to 8 का टीचर्स भी है, लेकिन उसका प्रशिक्षण का जो ईयर्स है वो 4 वर्ष से कम है, तो वहां जो 8 वर्ष 1 to 5 का कोई टीचर अगर 8 वर्ष से ज्यादा वाला है और इसमें जो सबसे ज्यादा है 8 वर्ष जिसने प्राप्त कर लिया है, वो व्यक्ति वहां प्रभारी होने के लिए लायबल है। तो कई सारे 8 वर्ष वाले लोग हो गए, तो उसमें जो सबसे बढ़िया होगा वो इस 6 to 8 के टीचर से बढ़िया होगा। यही ये नियम कह रहा है। और यहाँ आगे कहा गया कि वर्णित मापदंड के अनुरूप 1 से अधिक शिक्षक होने की स्थिति में वही बात आ गई कि उनके प्रशिक्षित वेतनमान, जन्मतिथि समान, प्रशिक्षित वेतन समान रहेगा तो जन्मतिथि पे आएंगे, जन्मतिथि समान होगा तो शब्द अंग्रेजी के शब्द कोश से बढ़िए तक का निर्धारण होगा। इस पूरे के पूरे व्यवस्था में स्पष्ट हो गया है कि यदि आप नियोजित हैं, विशिष्ट हैं, विद्यालय अध्यापक हैं, यदि आपका प्रशिक्षण के रूप में कार्य करने की अवधि सबसे अधिक है, आप वहां सबसे वरीय होंगे अपने समान संवर्ग में। प्रभारी के रूप में अगर आपको प्रभारी बनाना है तो वहां 8 वर्ष और 4 वर्ष वाला कंडीशन लागू होता है। वरीय संवर्ग वाला अपने कनिये से अगर 4 वर्ष की सेवा ले लिया है तो कनिये संवर्ग वाले से वो हमेशा वरीय रहेगा, प्रभारी वही बनेगा। एक 11, 12, 9, 10 में भी हमने जाना, 1 से 5 और 6 to 8 में भी हमने यही जाना। तो यहाँ स्पष्ट हो गया है कि वरीयता का क्रम का निर्धारण कैसे होगा। कोई भी अस्पष्टता आपको होती है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं क्लियर करके जरूर आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।